नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा के विशेष अंक में हम हर हफ्ते जो सी वोटर का ट्रैकर है, जो सर्वे है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से हमने ट्रैकर का डेटा आपके सामने पेश किया है और अब 22 जनवरी जो सबसे ताज़ा डेटा है इस ट्रैकर का, वो भी आ गया है। और इस ट्रैकर के ताज़ा आंकड़े पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, जो आपका ताज़ा ट्रैकर है 22 जनवरी का, ये मैंने देखा तो इसमें मुझे जो पहले के आंकड़े हैं उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो हमने पिछले सप्ताह बात की थी उसमें कोई मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया कि सरकार बदलना चाहते हैं उनकी संख्या में या केजरीवाल बेस्ट सीएम है उसमें। जो एक आंकड़ा जब मैं 6 जनवरी से उसकी तुलना करता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसको अच्छा कहने वालों की संख्या जो है वो घट गई है और ख़राब कहने वालों की संख्या बढ़ गई है। अगर मैं स्पेसिफिक में आपको आंकड़े में बताऊं तो 6 जनवरी को जो आम आदमी पार्टी सरकार का काम अच्छा ये कहने वालों की संख्या थी 43%, 43%, वो अब 22 जनवरी को आ गया है 42% पे। लेकिन खराब कहने वाला औसत को मैंने हटा दिया अभी के लिए। औसत खराब कहने वालों की संख्या पहले थी 36%, वो बढ़ के 38% हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं ये बात है कि लोग आम आदमी पार्टी सरकार से खुश नहीं हैं और ये बात अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये उभर के आ रही है? देखिए, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक चीज के ऊपर चर्चा की थी कि कांग्रेस का वोट अब क्या स्थिति और क्या रुख अख्तियार करता है। क्योंकि हर बार जब भी हमने मिलिंद चर्चा की कि कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, जिसका मतलब है कि कांग्रेस का वोट बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये कांग्रेस की आप एक चीज पकड़ी, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा उसका आपको जवाब उसमें मिलेगा। कांग्रेस के वोट करीबन हमारे ट्रैकर में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लंबे समय तक 8 साढ़े 8% के आसपास दिखाई दे रहे थे और मैंने बोला था कि अगर ये बढ़ेंगे 15% तक तो आम आदमी पार्टी को नुकसान है, और जितना है उतने पे स्टैटिक रहेंगे तो वो बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन अगर ये घटेंगे तो वो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, ये बात नहीं है। क्योंकि अब जो कांग्रेस के पास में वोट है उसमें एक हिस्सा उन 4-5 विधानसभा सेगमेंट्स के माइनॉरिटी वोट्स का है जहां पे उनके कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ेंगे और वो वोट उनको खींच ले जाएंगे। लेकिन करीबन 4-1% के आसपास 4-5% कांग्रेस का वोट ऐसा है जो नॉन माइनॉरिटी है, नॉन मुस्लिम है और एंटी आम आदमी पार्टी। ऐसे में कांग्रेस के वोटों का घटना भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए अब जब मैं ट्रैकर को देख रहा हूं और कांग्रेस की स्थिति को देख रहा हूं, उसमें लग रहा है कि पिछले 15 दिनों में बढ़ने के बजाय उसमें 1-2% की गिरावट ही आई है। और वो गिरावट कहीं ना कहीं अब एक तरह से फिलिप बीजेपी को दे रही है और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट पे थोड़ा सा जो एक और ज्यादा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है अपोजिशन वोट का, वो इसलिए अब दिखाई दे रहा है। मिलिंद, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि हम महिलाओं के ऊपर एक अलग पूरा रहे हैं और उसके कुछ आंशिक आंकड़े भी पूरे नहीं आए हैं, लेकिन आंशिक आंकड़े जरूर हमारे पास में। तो यशवंत, मैं उसका संदर्भ देखो कि पिछले हफ्ते आपने जो आंकड़ा तो नहीं दिखाया था, लेकिन आपका ये कहना था कि जो पुरुष मतदाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन महिला मतदाताओं में एक बड़ी लीड है, शायद 10% तक की लीड आपने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के पास है। मतलब महिलाओं का भरोसा अरविंद केजरीवाल पर है। तब आपने मुझे ये बताया था कि आप एक अलग से भी एक सर्वे कर रहे हैं महिलाओं के बीच से, जिससे कि अनुमान लगेगा कि महिलाओं का वोट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि तब तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की घोषणा नहीं हुई थी। तो मैं दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि यशवंत जो अब आंकड़ा पेश करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि पुरुषों के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो एडवांटेज मिल रहा है वो महिला वोटरों से मिल रहा है। और वो आंकड़ा क्या है वो यशवंत बता रहे हैं। तो मैं आपको ब्रॉडली एक अंदाजा देता हूं, क्योंकि अभी भी आंकड़े पूरे नहीं आए हैं अभी, लेकिन जितना, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने अपनी टीम को बोला कि जितने डेटा आया है उतने में मुझे आइडिया दीजिए। तो वो जो बढ़त है महिला मतदाताओं की वो लगभग उतनी ही 7-8% के आसपास मेंटेन्ड है अभी भी। और उसका कारण यह है कि फिलहाल बड़ी तादाद में महिलाओं का ऐसा रुख नहीं आया है कि चूंकि बीजेपी ने अभी 2500 की घोषणा कर दी है, 2600 की या 400 रुपए ज्यादा देने की, तो वो हम लॉक स्टॉक एंड बैरल हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके का कोई रेजिलियंस नहीं आया है।
अगर हम आपको एक अंदाजे के तौर पे ये बताएं कि अच्छा 5 साल पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, जिन महिलाओं ने वोट दिया था, और आज जो वोट दे रहे हैं अलग अलग पार्टियों को, किस तरीके का आकलन है, तो मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि 5 साल पहले जिन महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, 100 में से तकरीबन तकरीबन 80 महिलाएं अभी भी आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। 10% महिलाएं अप्रोक्सीमेटली हिल रही हैं, 100 में से 10, और करीब 10 का अभी कह सकते हैं आपकी मूड नहीं उनका बना है, नहीं उन्होंने अपनी राय खोली है। लेकिन अगर आप इसको कांग्रेस और भाजपा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है। जिन महिलाओं ने अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, उनमें से 100 में से केवल 65 महिलाएं भाजपा को अभी वोट दे रही हैं, और लगभग 25 उनमें से छिटक के आम आदमी पार्टी की ओर जा रही है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो एक पेंडुलम वोट है लोकसभा और विधानसभा का, वो पेंडुलम वोट पुरुषों में तो लगभग समाप्त हो गया है। पुरुषों में अब उस तरीके का उतना बड़ा पेंडुलम नहीं है, लेकिन महिलाओं में भी अभी भी सिग्निफिकेंट ये स्विंग वोट, स्प्लिट वोट, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 साल पहले मिलिंद, कांग्रेस को जिन महिलाओं ने वोट दिया था, जितने भी वोट पड़े थे, आप अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं, उनमें से मुश्किल से 1/3 केवल 100 में से केवल 33 कांग्रेस की मतदाता वो कांग्रेस को वोट दे रही हैं, बाकी सब उससे छिटक रही हैं। और एक बड़ा हिस्सा करीबन 45 वोटर का 100 में वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, और करीबन 17-18 में से वो भाजपा के खाते में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बाइपोलराइजेशन का फायदा महिलाओं में वो आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के खाते से। इसका अर्थ एक ये भी है मिलिंद कि कहीं कांग्रेस को एक, जिसे कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए जहां पे उनके वोट एक ऐसे टर्मिनल डिक्लाइन की ओर बढ़ जाएं जहां पे उनके लिए बड़ी सीटों पे अपनी एक लड़ाई भी दे पाना या अपनी मौजूदगी भी तमीज से दर्ज करा पाना, ये शायद कठिन होता जाएगा। जी यशवंत, जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हमारी बातचीत यही हुई थी कि पुरुष मतदाताओं में कड़ी टक्कर है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जा रही है, लेकिन महिलाओं में एक बड़ी लीड है। और हफ्ते भर बाद भी जब हम ये बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं के लिए अपना घोषणा पत्र दे दिया है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो लीड लगभग वही बनी हुई है, बल्कि कांग्रेस के मतदाता, जो महिला मतदाता है, वो आम आदमी पार्टी के पास चले आ रहे हैं। तो इसका कुल मिलाकर आशय तो यही निकलता है यशवंत कि अगर महिला मतदाताओं में उसकी 7-8% की लीड बनी रहती है तो आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में एक एज है, ये तो माना ही जा सकता है फिर। है वो, मैंने यही कहा कि अभी तक जो एज दिखाई दे रही है वो केवल महिला मतदाताओं के कारण दिख रही है। और उसमें ये भी सवाल हमने डाले हैं मिलन, जिसमें कि हमने पूछा कि स्कीम्स को पूरा, क्योंकि ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता की हम लोग ने पिछली बार बात की थी कि चूंकि बीजेपी ने वहां पे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये घोषणाएं करके लागू की हैं, तो बीजेपी को कांग्रेस की तरह से दिल्ली के वोटर नहीं तौल सकते कि इन्होंने हवाई वादे कर दिए, हवाई घोषणा कर दी। बीजेपी कैंपेन में जा रही है और कह रही है हमने तो घोषणाएं शुरू की थी, हमने लागू की हैं और हम ज्यादा बेहतर इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन दिल्ली में जहां तक मसला है, वहां पर पुरुषों में तो एक बड़ा हिस्सा है जो ये कह रहा है कि विश्वसनीयता डिलीवर करने के नाम पर भाजपा और आम आदमी पार्टी लगभग बराबरी पे है, उसमें आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। लेकिन जहां तक महिलाओं का सवाल है, अगर 100 में 30 महिलाएं ये कहती हैं कि उन्हें भाजपा की विश्वसनीयता ज्यादा लगती है वादों को पूरा करने के नाम पर, तो 100 में 40 महिलाएं तकरीबन ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी ज्यादा क्लैरिटी के साथ में दिखती है कि वो अपनी घोषणाओं पे पूरा करेंगे। तो 40-30-70 का तो हिसाब किताब अप्रोक्सीमेटली ये रहा। उसके अलावा 10% ऐसी महिलाएं हैं अप्रोक्सीमेटली जो कहती हैं कि कोई भी पार्टी अब विश्वसनीय नहीं है। 20% अभी अपनी राय उसमें नहीं बना पाई है विश्वसनीयता के मसले पर। तो ये जो 100 में 20 महिलाएं जो अभी विश्वसनीयता के मसले पे मन नहीं बना पाई हैं, मुझे लगता है कि ये जो अंतिम 10 दिन का कैंपेन है, सारा ये इसी पे समटेगा। भाजपा ताकत पूरी लगाएगी कि किस तरह से महिलाओं को ये बताएं कि देखिए हमारी बात पे यकीन कीजिए, हमने ये स्कीम इंप्लीमेंट की है,
और हम ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे। आम आदमी पार्टी का कैंपेन ये होगा, देखिए हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीजें, फ्री बस की सर्विस, ये सब चीजें हमने 10 साल में इंप्लीमेंट की हैं, तो ये स्कीम भी हम ही बेहतर इंप्लीमेंट करेंगे और आप हमको वोट दीजिए। तो ये 10% का जो गैप है विश्वसनीयता के मसले पर भी, वही इस समय आम आदमी पार्टी की लीड को सस्टेन कर रहा है। अगले 10 दिन में कैंपेन का पूरी ताकत दोनों लोगों की इसी में लगने वाली है। यशवंत, आपने कहा कि महिलाओं में तो लीड है, लेकिन पुरुष मतदाताओं का क्या हाल है? मतलब वो किसकी तरफ उनका रुझान है? बराबरी का है बिल्कुल। पुरुष मतदाताओं में कुछ हिस्सों पे पुरुष भाजपा के लिए ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ में आम आदमी पार्टी के लिए। तो पुरुष मतदाताओं के भरोसे तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं रह सकती, और ये तकरीबन 15% की जो लीड थी, वो लीड घट के पुरुष मतदाताओं में 0 की हो चुकी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक तरफा अब लड़ाई, उस एक तरह का स्वीप ये नहीं होने वाली है, इसकी संभावना न के बराबर है। लेकिन जहां तक अगर आज चुनाव होते हैं, जहां तक लीड का सवाल है ओवरऑल, उसमें महिला मतदाताओं के कारण आम आदमी पार्टी को एक तरह से एक सिंपल मेजॉरिटी मिल सकती है, ये अभी भी लग रहा है। तो आखिर में यशवंत, में जो बात हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये आंकड़ा लेकिन ज़रूर बढ़ रहा है कि जब हम बात पूछते हैं, आपने जो अपने सर्वे में लोगों से पूछा है कि सरकार बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, तो जब मैं 6 जनवरी के मुकाबले देखूं तो लगभग 49 या 50% जो था वो लोग थे जो सरकार को नहीं बदलना चाहते, मतलब बना के रखना चाहते हैं, और जो बदलना चाहते हैं वो आंकड़ा जो है वो 46% था, वो 45% पे आ गया। तो अगर मैं 2 हफ्ते की बात कहूं तो कहीं ना कहीं, मैं महिला पुरुष की बात अभी नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग मतलब केजरीवाल को बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले 50% लोग कह रहे थे कि हम सरकार बना के रखेंगे, अब वो आंकड़ा 2 हफ्ते बाद 52 पे चला गया है। और वो इसलिए भी है कहीं एक अंदाजा कि केजरीवाल की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी 5 साल के पहले के मुकाबले भले ही वो घट के 60% से 58% से घट के आप 48, 46, 47 इस पे आ गए हैं, 10 से 12% तक उनकी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी भी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी उतनी पॉपुलैरिटी या उतना एक मुश्त वोट आप कह सकते हैं उनके नाम का पड़ रहा है। अब वो वोट पॉपुलैरिटी केजरीवाल की कम हुई है, इस बात का ठीकरा भी उन्हीं के सर पे है कि आम आदमी पार्टी के वोट भी उसी प्रोपोर्शन में कम हुए, लेकिन जो उनकी 47-48% की पॉपुलैरिटी है, इस बात का सहरा भी उन्हीं के सर पे है कि आम आदमी पार्टी को वोट भी उन्हीं के कारण मिलना है, किसी और के कारण नहीं मिलना है। और ये 47-48% का कंफर्म वोट ये अच्छा खासा है। केवल और केवल उसमें एक ही शर्त है कि उनका जो वॉलंटियर्स का अलाइनमेंट है, जो वॉलंटियर्स का काम करने का तरीका है, वो पोलिंग वाले दिन उन वोटर्स को घर से निकाल करके पोलिंग बूथ तक ले जाए। ये वो मसला है जहां पर संघ की कार्य पद्धति ने भाजपा को बहुत फायदा दिलाया है, जम्मू में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, और दिल्ली में वो लोग भी ताकत लगा के इस मामले में लगे हुए हैं। केवल उस तरीके की मोबिलाइजेशन पे, टर्नआउट मोबिलाइजेशन पे शायद केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही है जो दिल्ली में वो उनका मुकाबला कर सकती है। तो ये अब मोबिलाइजेशन का गेम होगा पूरी तरह मिलिन। उस दिन अपने यहां के वोटर ज्यादा निकाल के पोलिंग बूथ तक जो एंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ में करवा पाएगा, ताकत जिसकी ज्यादा निकल जाएगी वो वही बाजी में मारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। तो यशवंत से हमने बातचीत की सी वोटर का जो ताज़ा ट्रैकर आया है 22 जनवरी का, उसके बारे में, जिसमें हमने देखा कि सरकार बना के रखने वालों की संख्या 6 जनवरी के मुकाबले बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में बेसिकली केजरीवाल को बना रखने वालों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन एक जो रोचक आंकड़ा है, हालांकि वो आंशिक आंकड़ा है, वो यशवंत ने पेश किया इस बातचीत में, कि महिला मतदाताओं में जो लीड है आम आदमी पार्टी का, वो बना हुआ है बावजूद इसके कि बीजेपी ने स्कीम्स को मैच कर दिया है। केजरीवाल ने भी अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 की जगह 2500 रुपये ऑफर कर दिए, लेकिन फिर भी महिलाओं का भरोसा केजरीवाल पर ज़्यादा है। और रोचक बात यह है कि जो लड़ाई है पुरुष मतदाताओं के बीच, वो लगभग बराबरी की है। तो अगर अगले 10 से 12 दिनों में महिला मतदाताओं में केजरीवाल का समर्थन कम होता है तो ये चुनाव बिल्कुल ही कांटे का हो जाएगा, ऐसा हमारा यशवंत के आंकड़ों के आधार पर आकलन है। एक बार फिर से आप लोगों का साप्ताहिक सभा का ये विशेष अंक देखने के लिए धन्यवाद। यशवंत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साप्ताहिक सभा से जुड़े अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम दर्शकों के सवालों का जवाब देने की
कोशिश करेंगे। धन्यवाद।